हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आए हैं जो यूपीपीसीएल में TG2 की तैयारी कर रहे हैं या ITI में पढ़ रहे हैं। उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा ये मान लीजिए जो उत्पादन निगम में इलेक्ट्रीशियन से TG2 का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर पर आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं जो महत्वपूर्ण हैं या परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, एक तरह से मानिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम यहाँ लेकर के आए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने। और हाँ, यदि आप चाहते हैं इस जो हम आपको ये पूरा बता रहे हैं वीडियो में, इसका जो PDF है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और डाउनलोड करके स्टडी करना चाहते हैं बिना वीडियो पढ़े आप, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भी आप इस पर स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पर प्रश्न और आंसर दोनों चीज़ मिलेगी आपको देखने को। और यदि आपके मिलने वाले कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपीपीसीएल या UPRVNL TG2 की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से, तो उनको ये PDF जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इस PDF का लाभ मिल सके। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उस पर आधारित स्टार/डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया आपको DC शंट मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी त्रिकला प्रेरण मोटर या DC श्रेणी मोटर या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा प्रश्न सही होगा, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, वो आप यहाँ देख के बताएंगे। तो यहाँ जो प्रयोग किया जाता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, वो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है, यानी त्रिकला प्रेरण मोटर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर B सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है समांतर प्रतिरोध, दूसरा दिया है श्रेणी प्रतिरोध, तीसरा दिया है 2 संधारित्र का समांतर जोड़, या D ऑप्शन है श्रेणी प्रेरण। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको धारा का प्रभाव कम करना है। अगर आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा देते हैं तो वहाँ आपका करंट कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक प्रतिरोध ये है, इसमें मान लीजिए 3 एम्पियर की धारा जा रही है, इसमें अगर एक प्रतिरोध और लगा दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए श्रेणी क्रम में, तो इसमें धारा जो है एक तरह से मानिए कम हो जाएगी। या फिर आप ये समझ लीजिए कि श्रेणी प्रतिरोध में, यानी प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा उसमें धारा उतनी ही कम बहती है। प्रतिरोध का मतलब धारा को रोकने वाली एक चीज़। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन A दिया गया है यहाँ पर सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ऑप्शन B दिया है ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, या ऑप्शन C दिया गया है सप्लाई वोल्टेज घटाकर, या उपरोक्त सभी। तो यह आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें जो दिया है पहला ऑप्शन सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन कर देंगे तो उसकी स्पीड में भी अंतर आ जाएगा, ये सही है आपका। ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करेंगे तो वहाँ आप उससे भी आप देखिए जो स्पीड होती है 120 F/P से भी आप देखेंगे कि आवृत्ति पे डिपेंड कर रही है। आवृत्ति को बढ़ा देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और पोलों की संख्या कम कर देंगे तब भी स्पीड बढ़ जाएगी, और सप्लाई वोल्टेज को भी आप घटा करके इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उपरोक्त सभी का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्ट प्रेरण मोटर की तुल्यकाली स्पीड होती है। तो इसमें आपको स्पीड निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। तो जो F है वो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ 50 साइकिल दिए देखिए, तो यहाँ 50
बटे पी पोल होता है, 4 पोल की, तो 4 यहाँ लगा देंगे। और आप इसे जब सॉल्व करेंगे 4 तिया 12 यानी 30, 30 का गुणा 50 में कर देंगे तो 1500 हो जाएगा। 1500 जहाँ भी आपको मिले वहाँ आप लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया 1500, तो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1500 आरपीएम हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस फॉर्मूले पे जो आपका सिंक्रोनस स्पीड जो होती है, तुल्यकाली स्पीड होती है, वो होती है 120 F/P। इस पे प्रश्न आपका 100% आएगा एग्जाम में, ये नोट कर लीजिए। आपको ये जो फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, इस पे आधारित आपके 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो अब किस तरह से पूछेगा या डिपेंड करता है, प्रश्न बनाने की जो शैली है वो कुछ भी हो सकती है। अगला प्रश्न है 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम होती है। तो यहाँ देख लीजिए तुल्यकाली स्पीड से कम ऑप्शन कहाँ दिया गया है। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिया गया है पहला वाला, वही यहाँ पे सही दिया गया है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है ये पूछा है, ये नहीं कि रीजन पूछा है, क्या नहीं है, नहीं शब्द लगा, थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। अब मान लीजिए मोटर के चलते समय वो त्वरित धीरे धीरे हो रही है, तो हो सकता है उस पर लोड अधिक हो, ये तो बात सही है। हमें ढूंढना है नहीं वाला, यानी कि नहीं होना चाहिए सही। अच्छा अगला है कम मेन वोल्टेज, ये भी सही बात है। अगर मेन वोल्टेज आपका जो है कम है तो आपका पहले शुरुआत में चलेगी धीरे, फिर बाद में धीमे धीमे उसका त्वरित होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है दोषपूर्ण कॉन्टैक्ट, यानी कि दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट। तो आप ये नोट कीजिए, अगर दोषपूर्ण कॉन्टैक्ट है आपके तो या तो वो चलेगी ही नहीं, अगर कॉन्टैक्ट उसका सही बन गया तो चल जाएगी। तो इसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर जो है कारण नहीं है वो आप इसमें लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप प्रतिशतता होती है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है NS-N/NS × 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो देखिए जो NS है ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है, और N क्या होती है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर उसकी स्पीड है, और इन दोनों का अंतर जो होता है वो आपकी मानी जाती है स्लिप स्पीड। क्या बोलते हैं इसे? स्लिप स्पीड। कहीं कहीं कभी पूछा भी जाता है इसको क्या कहते हैं। और इसका जब स्लिप का परसेंट निकालते हैं स्लिप स्पीड का, तो आप नीचे NS लगा करके × 100 कर देते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए जो ऑप्शन आपका मिलता जुलता हो, पहला ही ऑप्शन देख रहे होंगे आप NS-N/NS × 100, ये आपकी स्लिप प्रतिशत हो जाती है। और स्लिप स्पीड क्या होती है मैंने आपको बता दिया, इसको आप स्लिप स्पीड कहेंगे। कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, बताएंगे न्यूमेरिकल इसमें मैंने इंक्लूड भी किया इसका। प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर चलती है। जो प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर है किस पर चलती है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, तुल्यकाली स्पीड पर नहीं चलती, ये गलत है। तुल्यकाली स्पीड से कम पे चलती है, ये सही है। तुल्यकाली स्पीड जो होती है, सिंक्रोनस स्पीड जो होती है, उससे कम स्पीड पे चलती है इंडक्शन मोटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, DOL स्टार्टर लगी हुई बहुफेजीय प्रेरण मोटर में लघु बटन किसके द्वारा बचाया जा सकता है? ए नो वोल्ट रिले, बी बैकअप फ्यूज, सुरक्षा भूचालक, या अतिभार रिले से। तो अब इन्होंने बात की है यहाँ पर DOL स्टार्टर लगी हुई बहुफेजीय प्रेरण मोटर में लघु बटन किसके द्वारा बचाया जाता है? लघु बटन को शॉर्ट सर्किट को होने से, शॉर्ट सर्किट ना हो। आप अपने घरों में फ्यूज यूज करते होंगे, देखा होगा आपने फ्यूज, वही यहाँ बैकअप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट सर्किट होने से। अगला प्रश्न है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ दिया गया है आपका स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, बी तुल्यकाली मोटर, सी दिष्ट धारा मोटर, डी स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। तो यहाँ आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। अगला प्रश्न है आपके सामने 3 फेज 6 पोल
प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक चाल होती है? मैंने आपको बताया तुल्यकालिक चाल जो होती है आपकी फॉर्मूला NS इजिकल टू 120 इंटू F/P। अगर इसमें आप F की वैल्यू लगा देंगे कितना, ये देखिए 6 पोल दिए गए हैं, तो यहाँ आप 6 लगा देंगे इसकी जगह, और ये फ्रिक्वेंसी यहाँ दी नहीं है, तो एक तरह से आप नॉर्मली जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 लेके इसे हल कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 50 मान लेते हैं, तो 120 गुणा 50 बट्टे, क्योंकि जो अपने यहाँ जो नॉर्मली जो फ्रिक्वेंसी है जो AC सप्लाई की 50 हर्ट्ज है, इसलिए हमने 50 ले लिया है। और नीचे पी की वैल्यू कितनी है, 6 पोल है, और 6 से जब 12 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 1 0 होगा, तो बचेगा 50 का गुणा 20 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 RPM जहाँ भी दिया गया हो वहाँ आप इस प्रश्न का विकल्प सही कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक स्क्विरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीस है वह बहुत गर्म है, इसका क्या कारण हो सकता है? ए लघुपथित स्टेटर वाइंडिंग, या खुली रोटर वाइंडिंग, या रोटर स्टार्टर पर रगड़ खा रहा है, या डी जो ऑप्शन दिया गया है दोषपूर्ण बियरिंग। तो यहाँ आपका जो है दोषपूर्ण बियरिंग है वो आपके जो है पात्र को गर्म करेगी और जहाँ ग्रीस है उसको भी हीट प्रदान कर देगी। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण बियरिंग ये सही हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं उसमें R बाई बी 3 कलर कोड दिए होते हैं, एक R फेज होता है, एक बाई फेज होता है, एक बी फेज होता है। अगर मान लीजिए आपकी मोटर का जो रोटेशन हो रहा है इस तरह से हो रहा है और इसमें से किन्हीं 2 फेज को बदल दिया जाए, जैसे R की जगह बाई और बाई की जगह पे R कर दिया जाए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो ये मोटर जो इस तरह से घूम रही थी वो इस तरह से न घूम करके अब उल्टी घूमेगी इस तरह से, यानी कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनमें देख लीजिए कि जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की तरफ हो जाती है, उल्टी हो जाती है एक तरह से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, एक 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 RPM मोटर को, एक मोटर है उसका रेटिंग यहाँ दिया गया है, पूरा दिया गया है कि मोटर के ऊपर जो अंकित है क्या क्या चीज़ दी गई है वो यहाँ दिया गया है। अब मोटर को हम चला रहे हैं 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर, तो उसकी चाल कितनी होगी? तो आप जानते हैं जो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है अगर उसे हम निकालें तो क्या होगी, NS। इस मोटर के लिए हम दे रहे हैं इसको कितनी हर्ट्ज की सप्लाई, 50 हर्ट्ज की, तो F की वैल्यू 50 हो गई। और आप जो है इसमें देख रहे होंगे जो पोल की संख्या है वो कितनी है, 4 पोल है, यानी 4 पोल हैं। वही फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था 120 F/P, ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है, इसे रट लीजिए, इस पे एग्जाम में प्रश्न 100% आएगा, ये नोट कर लीजिए। एक छोटा सा फॉर्मूला जिसपे आपको 2 प्रश्न लगभग मिलेंगे श्योर एग्जाम में। तो देखिए आप यहाँ जब इसे हल करेंगे 4 से काटेंगे 120 को 30 बार कट जाएगा और 30 का 15 में गुणा कर देंगे तो ये 1500 हो जाएगा। तो आप जानते हैं जो इंडक्शन मोटर होती हैं उनका जो है स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, तो यहाँ 1500 इसकी वो है क्या, नॉर्मल स्पीड, यानी कि एक तरह से सिंक्रोनस स्पीड जो होती है तो इसकी जो स्पीड होगी 1500 से कम होगी। तो अब यहाँ ऑप्शन दिए गए, चलेगी नहीं, या जल जाएगी, 1728 से अधिक पर चलेगी, या इससे कम पर चलेगी। तो आप देख सकते हैं पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, इससे कम स्पीड है हमारी। जो 1500 RPM से कम स्पीड है वो 1728 से भी कम रहेगी, इसलिए ऑप्शन आपका चौथा वाला सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? देखिए आपको हम एक चीज़ यहाँ बता दें, जिसका व्यास सबसे कम होगा
उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए मोटर की जो पावर है 20 हॉर्स पावर सबकी, जब सेम हॉर्स पावर दे रखा है, अब आपसे पूछा है सबसे व्यास कम किसका होगा, तो यहाँ स्पीड सबकी सबसे ज़्यादा किसकी है 2880 स्पीड सबसे ज़्यादा है, इसका व्यास सबसे कम होगा। यही उल्टा पूछ लेता सबसे व्यास अधिक किसका होगा, तो आपको देखना पड़ेगा स्पीड सबसे कम किसकी है, स्पीड सबसे कम इसकी है। उस कंडीशन में जब स्पीड कम मांगे व्यास अधिक मांगे तो उस कंडीशन में देखो यहाँ इससे चूज कर लेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे कम व्यास किसका होगा जिसकी स्पीड ज़्यादा है, और सबसे व्यास ज़्यादा किसका होगा जिसकी स्पीड सबसे कम है। इससे प्रश्न बने तो आप कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, एक 3 फेज प्रेरण मोटर 1200 आरपीएम पर घूम रही है, आवृत्ति 50 हटा जाए तो पोलों की संख्या क्या होगी। जो इसकी दे रखी है एक यानी 1200 आरपीएम पर घूम रही है तो ये तो स्पीड हो गई, और 120 गुणा एफ की वैल्यू यहाँ 50 दे रखी है। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, तो आप लगा लेंगे 120 गुणा 50, और उसके पीछे क्या लगते हैं पी की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काट देंगे, 12 से 12 कट गया। अब पी को उधर ले आएंगे तो गुणा करेंगे एक में तो पी हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर सी 5 पोल। अब यहाँ है 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या है। जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है वो बराबर होती है मैकेनिकल डिग्री जो कि आपकी 360 होती है इंटू P/2, यानी कि जो 4 पोल है यहाँ P है, P की वैल्यू आप 4 लगा दीजिए यहाँ पर, तो आप 4/2 याद रखिए फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो बराबर होती है मैकेनिकल डिग्री इंटू P/2, और मैकेनिकल जो डिग्री होती है वो 360 होती है। 2 से इसे काट दीजिए 2 बार, और 360 में 2 का गुणा करेंगे 720। 720 जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है, 720 सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल आघूर्ण तब अधिकतम होगा जब, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य हो, या रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से दुगुना हो। तीसरा, यहाँ देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ रोटर है, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात का 1/2 हो, और यहाँ भी देखिए ये रोटर है, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिबाधा यानी प्रतिघात का √2 गुना है। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य हो, यानी दोनों बराबर हो, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात दोनों बराबर हैं, उस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर निम्नलिखित पर कार्य करती है। जो इंडक्शन मोटर है आप जानते हैं केवल एसी पे काम करती है, इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं है, केवल एसी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ सही कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेरण मोटर की सर्पण चाल स्लिप स्पीड की परिभाषा क्या है। मैंने आपको बताया था ns-n, यानी कि ns सिंक्रोनस स्पीड तुल्यकालिक चाल, n रोटर की चाल। जहां भी दिया हो उसे सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरल स्क्विरल केज मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है निम्न होता है, दूसरा दिया गया है रोटर धारा में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तीसरा उच्च होता है, चौथा दिया है, देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, देखिए इस जगह पर ये रोटर लिखा है ना, ये रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है, इस तरह से रोटर कर लेंगे इसे, रोटर धारा में वृद्धि के साथ घटता है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए निम्न होता है। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पर सही कर लेंगे ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहु
बहुत कुछ निम्नलिखित के समान होता है। देखिए इंडक्शन मोटर जो होती हैं वो इंडक्शन के आधार पर काम करती है, सिंपल सी बात है। और आपका जो ट्रांसफार्मर शब्द दिया गया है ये भी एक इंडक्शन पर काम करता है, यानी कि इसका जो मेन जो है, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर। इसी प्रकार से जो आपका प्रेरण मोटर है वो भी इंडक्शन के आधार पर। तो आप यहाँ सही कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो वह पर परिचालित है। ए मोटरिंग मोड पर, बी ब्रेकिंग मोड पर, सी जनरेटिंग मोड पर, या मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जब एक आपकी स्लिप का मान 1 है तो वो मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड पे स्टार्ट हो रही है। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर आपका अगला है, निम्न में से खाली जगह में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की उपयोगिता नहीं पाई जाती है। ए ड्रिल मशीन में, बी, तो जो ऑप्शन जो बी दिया गया है यहाँ से करेक्शन करेंगे, ये लिफ्ट है, लिफ्ट। तो ऑप्शन ए ड्रिल मशीन, बी लिफ्ट, सी क्रेन, डी रोलिंग मिल। तो यहाँ आपका जो आंसर सही होता है तो ए ड्रिल मशीन, इसे सही कर लेंगे, ड्रिल मशीन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है, DOL स्टार्टर किया जाता है। इसमें सिंपल सी बात है, कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर में DOL स्टार्टर, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए रोटर प्रतिरोध बढ़ाकर, बी वायु अंतराल कम करके, सी स्टेटर वाइंडिंग प्रतिरोध बढ़ाकर, डी स्टेटर वाइंडिंग धारा बढ़ाकर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिया गया है पहला वाला, रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर आप टॉर्क बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा विकसित टॉर्क किसके बराबर है? जो पहला ऑप्शन दिया गया है भंवर धारा क्षय के बराबर, या रोटर में स्थानांतरित वायु अंतराल पावर के कुल विकसित यांत्रिकी पावर, या स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम्र क्षति के अंतर के बराबर है। तो आप यहाँ बताएंगे। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका डी, स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम्र क्षति के अंतर के बराबर, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 फेज की प्रेरण मोटर के घूमते हुए चुंबकीय फ्लक्स की गति किससे निरूपित हुई है? तो आप जो जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स की गति यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है, वही होती है चुंबकीय फ्लक्स की गति। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है 120 F/P होता है, जो यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 120 F, सॉरी देखिए 120 F दिया है सी में, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, रोटर प्रतिरोध बराबर स्टेटर प्रतिघात, बी ऑप्शन दिया है रोटर प्रतिघात स्टेटर प्रतिघात से अधिक होता है, सी दिया है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात से कम होता है, अथवा रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात। यही ऑप्शन सही है आपका, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात दोनों बराबर हैं तब आपका इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क पैदा होता है। ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा सही आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है? ए तापन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, या वैद्युत स्थैतिक प्रभाव। तो यहाँ सी ऑप्शन जो दिया गया चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण क्या होगा? जो विद्युत कोण होगा आपका टोटल 360 होता है, इसमें 3 फेज हैं, तो आप
3 का भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 120। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आवृत्ति खाली जगह होती है। जो रोटर की आवृत्ति होती है वो सप्लाई आवृत्ति इंटू स्लिप के बराबर होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे, स्लिप और सप्लाई आवृत्ति के गुणा के बराबर। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, स्लिप रिंग के लिए कौन सी सामग्री उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। तो आप जानते हैं यहाँ पर तांबा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है जॉगिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका। तो कभी कभी प्रश्न ये एग्जाम में आता है, कई बार 1-2 बार आया भी है पिछली परीक्षाओं में। इसे स्टार्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है स्टार्टिंग यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मोटर को न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो सबसे कम रखरखाव जो होता है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का होता है। ये सबसे कम रखरखाव मांगती है। और सबसे अधिक जो रखरखाव होता है वो आपका जो है डीसी मोटर का होता है। किसका, डीसी मोटर का रखरखाव अधिक होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इससे अधिक रखरखाव जो होता है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का होता है। तो यहाँ आपका जो इस प्रश्न के अनुसार वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न, 3 फेजीय पिंजरी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से की जाती है। इसमें आपके पहला ऑप्शन में दिया गया है स्पंद कोण मॉडुलन, या स्पंद समय मॉडुलन, या स्पंद स्थिति मॉडुलन। चौथा ऑप्शन है स्पंद चौड़ाई मॉडुलन। तो यहाँ जो सही आंसर दिया गया है स्पंद चौड़ाई मॉडुलन। और अगला प्रश्न है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस मैंने आपको इस पर कई बार बता दिया है और इसे हम बता देंगे। यहाँ विषय पर गति पूछी है तो कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। और ये जो है हमने ये प्रश्न आपको कराए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका PDF आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। अच्छी स्टडी करिए। और भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है किसी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो 4 पोल 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 1440 RPM पर चलती है। देखिए 1440 RPM पर चल रही है, ये तो रोटर की स्पीड हो गई। किसकी हो गई, रोटर स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड और निकालनी है आपको NS, जो कि बराबर होती है 120 F की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 अपॉन P की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 पोल यानी कि 4 से काट देंगे तो 3 बार कटेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले पर प्रश्न आपका एग्जाम में निश्चित रूप से आने हैं, 1 या 2। और इसका गुणा कर देंगे 50 का 30 में तो यह आ जाएगा आपका 5 या 1500। तो आपका ये 1500 आ गया। अब आपको निकालना है विसर्पण यानी स्लिप गति। तो वो होती है आपकी NS माइनस NS आपका निकला है 1500 माइनस 1440। अगर आप 1500 में से 1440 घटाएंगे तो आपका बचेगा 60। तो यहाँ आप देख रहे होंगे 60 RPM हमने निकाली विसर्पण गति। विसर्पण गति आपका समझ में आ गया होगा, NS माइनस S। NS सिंक्रोनस स्पीड, N स्पीड होती है रोटर की। अगर इसका परसेंटेज पूछता तो आप इसमें NS का और डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई 100 का कर देते, ये आपका इसकी परसेंटेज निकल आती। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसके अलावा हमने और भी टॉपिकों पे आपके वीडियो बना रखे हैं। आप चाहे हमारे चैनल पर जाके एक प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, TG सेकंड पेपर, इस नाम से हमने एक प्लेलिस्ट लगा के पेपर के नाम से, TG सेकंड पेपर के नाम से। वहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहला हमने वीडियो बनाया था आपका जो थ्योरी थी जनरेटर की, DC जनरेटर की, फिर DC जनरेटर पर MCQs, फिर आपका जो है DC मोटर, फिर आपका लिया है इसके बाद ट्रांसफार्मर लिया था हमने।
और सबकी वीडियो में हमने PDF लिंक कर रखा है। यदि आप वीडियो से अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप PDF को डाउनलोड करके उसमें प्रश्न और आंसर दोनों चीज़ दी गई हैं, और इसका भी PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं और भी अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं इस PDF को, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए। कमेंट में कमेंट करिए, जिससे हम आपके लिए और भी टॉपिकों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो बना करके लेके आएँ। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।